हेलो दोस्तों, मैं रवि कुमार आपका स्टूडेंट साथी में स्वागत करता हूं। ये एडिटोरिया का होमवर्क सीरीज़ है जिसमें प्रथम डे है प्राचीन बिहार का इतिहास है। इसमें 40 क्वेश्चंस दिए गए हैं प्रमुख प्रमुख। ये बहुत सारे एग्जामों में काम आ सकते हैं, खासकर इसमें बीपीएससी लेवल का ये बनाया जाता है इसमें। तो हम लोग इसमें बारी बारी से 40 क्वेश्चन पर डिस्कस करेंगे। तो उसका पहला क्वेश्चन है, देखते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन है, क्या कह रहा है? पहला क्वेश्चन है, बिहार में किन स्रोतों से जानकारी बिहार के बारे में किन स्रोतों से जानकारी नहीं मिलती है? तो इसका ऑप्शन नंबर है पंचविश, ब्राह्मण पुराण, अथर्ववेद और रहेला। तो ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा, रहेला। रहेला से मध्यकालीन भारत के इतिहास की जानकारी मिलती है, ठीक है ना। जबकि बिहार के बारे में जानकारी का मुख्य स्रोत है वेद संहिता, जिसमें ऋग्वेद में बिहार के क्षेत्र का विवरण मिलता है, जबकि अथर्ववेद और पंचविश एवं ब्राह्मण पुराण में भी बिहार का विवरण मिलता है। तो इस तरीक़ा से इसका आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, बिहार के बारे में निम्नलिखित में से किस ग्रंथों में जानकारी मिलती है? तो बिहार के विभिन्न राजवंशों के बारे में महाभारत, मालविका अग्निमित्रम और शासक जानकारी मिलती है। तो इसका आंसर हो जाएगा किरातु। ऑप्शन नंबर डी, किरातु जानकारी नहीं मिलती है, इसमें ये होना चाहिए था। तो किरातु जो नियम, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 3 है, प्राचीन कालीन बिहार के पुरापाषाण एवं मध्यपाषाणकालीन छोटे उपकरण कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मुंगेर से। तो मुंगेर से प्राचीन कालीन बिहार के पुरापाषाण एवं मध्यपाषाणकालीन छोटे छोटे उपकरण प्राप्त हुए हैं। इसी तरीके से क्वेश्चन 4 देखते हैं। क्वेश्चन 4 है, बिहार के किस क्षेत्र में नवपाषाणकालीन वस्तुएं प्राप्त हुई है? तो ऑप्शन नंबर इसका चिरांद है, मुंगेर है, नालंदा है, दरभंगा है। तो इसका ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चिरांद। क्या हो जाएगा? चिरांद। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, बिहार के संदर्भ में विभिन्न महाजनपद के राजवंशों की जानकारी निम्न में से किस जैन ग्रंथों के से मिलती है? तो इंडिका नहीं होगा, वायु पुराण, मनुस्मृति, भगवती सूत्र। तो जैन ग्रंथ है ये भगवती सूत्र। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 5 का। भगवती सूत्र में बिहार से संबंधित महाजनपद मगध, अंग और वज्र संघ के बारे में जानकारी मिलती है, तो ये भी ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है, ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी में विश्व में प्रथम गणतंत्र व्यवस्था कहाँ थी? तो ध्यान रखेंगे, ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा डी, बता रहे हैं हम, पाटलिपुत्र, ग्रीक, पर्सिया और वैशाली है, तो इसमें वैशाली हो जाएगा आंसर। तो वैशाली ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी है ना, विश्व की प्रथम गणतंत्र व्यवस्था लिच्छवी गणराज्य की राजधानी वैशाली थी, जहाँ पे सबसे पहला गणतंत्र स्थापित हुआ था। इसी तरीके से 7वां क्वेश्चन देखते हैं, मगध की प्राचीन राजधानी की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो ये ध्यान रखेंगे, ऑप्शन नंबर ए, जरासंध के द्वारा। मगध की प्राचीन राजधानी राजगीर या कुशाग्रपुर था, या वसुमती भी की स्थापना वसुमती थी, जिसकी स्थापना जरासंध के द्वारा किए जाने का प्रमाण मिलता है। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। क्वेश्चन 8 का, बिंबिसार के समकालीन निम्न में कौन सा शासक नहीं थे? ध्यान रखेंगे, इसमें प्रसेनजीत थे, यहाँ पे नहीं पूछा गया है। तो प्रसेनजीत थे, चंद प्रगोत थे, चेटक थे, जबकि जीवक नहीं थे, जीवक राजवेद थे। जीवक कौन थे? राजवेद। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। राजा बिंबिसार ने किस राजकुमारी के साथ विवाह नहीं किया था? तो ये कौशल देवी से किए थे, चलना से भी किए थे, क्षेमा से भी किए थे, लेकिन आम्रपाली से नहीं किए थे। आम्रपाली नगर बधू थी। ये कौशल देव की थी। अच्छे पंजाब की खेमा एवं चेटक की पुत्री चलना के साथ विवाह किया था। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है आपका, क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं, हर्यक वंश के किस शासक के समय प्रथम बौद्ध संगीति आयोजित हुई थी? तो क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन नंबर ए कह रहा है बिंबिसार, बी कह रहा उदयन, सी कह रहा अजातशत्रु, नागदशरथ। किसके समय हुई थी प्रथम बौद्ध संगीति? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अजातशत्रु के समय। अजातशत्रु के समय प्रथम बौद्ध संगीति हुई थी। क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे अब हम लोग। 11 कह रहा है पाटलिपुत्र की स्थापना किस शासक के समय हुई थी? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उदयन। ठीक है, उदयन ने ही पाटलिपुत्र की स्थापना की थी। क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है
अजातशत्रु के शासनकाल में महत्वपूर्ण घटना नहीं हुई थी। तो अजातशत्रु में इसमें 4 ऑप्शन है, इसमें से कौन नहीं हुई थी? महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण हुआ था, बी कह रहा है जैन तीर्थकर महावीर का ज्ञान प्राप्त हुआ था, पाटलिपुत्र नगर की स्थापना हुई थी, सुत्त पिटक अभिनव पिटक के संकलन हुआ था। तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जैन तीर्थकर महावीर को ज्ञान प्राप्त हुआ था। इनके समय ये नहीं हुआ था, समय ना, ये बिंबिसार के समय ही हुआ था, बौद्ध बाबा के समय। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 का रहा मगध की राजधानी वैशाली किसके द्वारा स्थापित की गई है? तो ये पूछा गया है, पिछले क्वेश्चन में भी पूछा गया था वैशाली किसके द्वारा स्थापित की गई है। तो वैशाली की स्थापना शिशुनाग के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। काकवर्ण की उपाधि मगध के किस शासक को प्राप्त हुई? तो काकवर्ण ऑप्शन 14 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कालोशोक को काकवर्ण की उपाधि दी गई थी। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 का है कलिंग विजय का श्रेय किस शासक को प्राप्त हुआ है? तो कलिंग विजय का स्रोत क्वेश्चन नंबर महापंद नंद हो जाएगा, इसमें से ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कलिंग विजय का श्रेय महापद नंद को मिलता है। क्वेश्चन नंबर 16 है हाथी गुफा अभिलेख किस मगध के शासक का वर्णन मिलता है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, महापद नंद के जानकारी मिलती है, जिसने कलिंग में एक नहर भी बनवाई थी। तो क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं इसी प्रकार। 17 है जीवक निम्न में किस शासक के दरबारी थे? जीवक एक राजवैद्य थे, तो जीवक हो जाएगा इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी। ये बिंबिसार के राजवैद्य थे। अशोक के बेटा का नाम है बिंबिसार, ठीक है ना। चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा का नाम है बिंबिसार, बिंबिसार का बेटा का नाम है अशोक, ये भी ध्यान रखेंगे आप लोग। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। निम्न शासकों में कौन जैन धर्म से प्रभावित नहीं था? तो क्वेश्चन नंबर 18 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, डी अशोक जैन धर्म से प्रभावित नहीं था, ये बौद्ध धर्म से प्रभावित था ना। बौद्ध धर्म के लिए अपने पुत्री को महेंद्रा और कौन थे उनको भेज दिया गया था, ठीक है ना, दूसरे देश प्रचार के लिए। क्वेश्चन नंबर 19 कर रहा है, 19 देख लेते हैं। 19 कर रहा है द्वितीय बौद्ध संगीति संबंधित नहीं है, तो 19 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ये जो है सी बौद्ध धर्म की शिक्षाओं का संकलन विनय पिटक के रूप में हुआ। ये संबंधित द्वितीय बौद्ध संगीति में संबंधित नहीं है। द्वितीय बौद्ध संगीति में विनय पिटक का संकलन नहीं हुआ था, यह प्रथम बौद्ध संगीति में ही संपन्न हो गया था। शेष अन्य कथन द्वितीय बौद्ध संगीति से संबंधित है। ये जो है बी नंबर ऑप्शन नंबर जो सी है वो पहले ही में संकलन हो गया, पहली बौद्ध संगीति में। क्वेश्चन नंबर 20 को देख लेते हैं। सिकंदर के आक्रमण के समय मगध का प्रमुख शासक कौन था? तो मगध का प्रमुख शासक कौन था? ऑप्शन नंबर बी धनानंद जो थे वो थे, ठीक है ना। सिकंदर के आक्रमण से ये करीब 325 ईसा पूर्व की बात है। 323 ईसा पूर्व में सिकंदर की मृत्यु हो गई थी और 322 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य गद्दी पे बैठा था, मगध की गद्दी पे। क्वेश्चन नंबर 21 है मौर्य वंश की स्थापना के संदर्भ में सही नहीं है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देख लेते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य को किसी का दरबारी की सहायता नहीं मिली, चंद्रगुप्त मौर्य को किसी शासक का द्वारा सहायता नहीं मिली। ये जो इनके गुरु थे कौन थे इनके गुरु? विष्णुगुप्त, जिसको आप चाणक्य भी बोलते हैं, वो थे इनको गुरु, यही ने बनाया था, इनको बहुत सहायता किए थे, ठीक है ना। चंद्रगुप्त मौर्य का चाणक्य विष्णुगुप्त की मदद से विभिन्न राज्यों से संबंध बनाने में मदद मिली और इसका परिणाम मगध पर आक्रमण कर विजय प्राप्ति के रूप में मिली, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 22 है चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में कौन से कथन नहीं है? कौन से कथन? इसका 1 मिनट, इसका 22 का ऑप्शन हो जाएगा डी, चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में सही नहीं है। विलियम जोन्स के अनुसार एंड्रोकोटस के रूप में पहचान की गई है, तो ये ऑप्शन सही नहीं है, ठीक है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 23 देख लेते हैं। भारतीय समाज
और नाम नगरी संरचना का विवरण निम्न में किस पुस्तक से प्राप्त है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, दीपवंश। कौन सा हो जाएगा? दीपवंश। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर कौटिल्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र मुख्य रूप से संबंधित है, तो ये राज व्यवस्था से संबंधित है। ये मत सोचिएगा इकोनॉमिक्स आज का जो है अर्थशास्त्र हिंदी में वो चाणक्य जी थोड़ी जानते थे या विष्णुगुप्त जी। भविष्य में इनका नाम इकोनॉमिक्स का हिंदी नाम हो जाएगा अर्थशास्त्र। वो राज व्यवस्था संबंधित है, उसमें राज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबारी प्रधान सेनापति थे, तो उन्हीं के क्रियाकलाप को लिखते थे जो राज व्यवस्था से संबंधित है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है, सॉरी, क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है तृतीय बौद्ध संगीत से संबंधित नहीं है, तो 25 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हीनयान और महायान का विभाजन। हीनयान और महायान का विभाजन चौथी बौद्ध संगीत के दौरान हुआ था। शेष और तीनों जो कथन है वो सही है, इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ये तृतीय बौद्ध संगीति से संबंधित नहीं है, चौथी बौद्ध संगीति में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 26 देख रहे थे। क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है आपका मौर्यकालीन राजमहल की तुलना सूसा और एक बतला से किसके द्वारा की गई है? तो 26 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा एरियन। कौन होगा? एरियन के द्वारा मौर्यकालीन राजमहल की तुलना सूसा और एक बतला के रूप में की गई थी। क्वेश्चन नंबर 27 देख लेते हैं। अशोक को पहली बार किस जगह पर विद्रोह को दबाने के लिए भेजा गया था? तो अशोक को भेजा गया था, क्वेश्चन नंबर बी, तक्षशिला भेजा गया था अशोक को पहली बार विद्रोह को दबाने के लिए। तो उनके पिताजी थे बिंदुसार, तो बिंदुसार के टाइम में जब विद्रोह हुआ था तो तक्षशिला भेजा गया था, जाओ तुम वहाँ पे शांत करो, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 28 है अशोक नाम किस अभिलेख से प्राप्त हुआ है? तो अशोक जी का नाम जो है ना, अशोक किस अथी में प्राप्त हुआ अशोक नाम? तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गुर्जरा अभिलेख, गुर्जरा अभिलेख। तो गुर्जरा अभिलेख के साथ एक और अभिलेख है जिनमें अशोक का नाम अशोक प्राप्त हुआ है, ये मास्की अभिलेख है, जो इसमें ऑप्शन नहीं है, मास्की अभिलेख। क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। निम्नलिखित में सुमिलित कीजिए, ये सुमिलित करना है, ये एक का आंसर हो जाएगा ऑप्शन में, इसका ये डी हो जाएगा, पहले कह दे रहे हैं, चलिए मिलाते हैं उसको। द्वितीय अभिलेख हो जाएगा दक्षिणावर्ती राजवंश। कौन हो जाएगा? दक्षिणावर्ती राजवंश। और 8वां अभिलेख हो जाएगा आपका धार्मिक यात्राओं से संबंधित, ये द्वितीय अभिलेख दक्षिणावर्ती राजवंश, 8वां अभिलेख धार्मिक यात्रा, और 12वां हो जाएगा आपका सर्वधर्म संभाव से संबंधित, और 7वां अभिलेख धार्मिक सहिष्णुता से संबंधित। इस प्रकार आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है अशोक के सभी अभिलेखों की भाषा है, तो अशोक के सभी अभिलेखों की भाषा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा प्राकृतिक। ये प्राकृतिक, अशोक के सभी अभिलेखों की भाषा प्राकृतिक थी, जबकि अभिलेखों की लिपि ब्राह्मी, खरोष्टी, यूनानी और अरमाइक के रूप में पहचानी गई है। ये चार लिपि के रूप में पहचानी गई है। क्वेश्चन नंबर 31 है बिहार में अशोक द्वारा स्थापित अभिलेख लौरिया अरेराज किस जिले में अवस्थित है? तो 31 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा पूर्वी चंपारण। बहुत सारे दोस्तों का सेंटर भी होगा बीपीएससी का पूर्वी चंपारण, ठीक है ना, लोहिया अरेराज अभिलेख। क्वेश्चन नंबर 32 है मौर्यकालीन यक्षिणी बिहार में किस जगह से प्राप्त हुई है? मौर्यकालीन यक्षिणी बिहार के किस जगह में यक्षिणी? तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा 32 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दीदारगंज। कौन सा हो जाएगा? दीदारगंज। क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं। महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बिहार के किस जिले में
प्राप्त हुई है? तो ऑप्शन नंबर बी, ये सबको पता होगा, गया जिला में निरंजना नदी के किनारे प्राप्त हुई है, बोधि वृक्ष के नीचे। क्वेश्चन नंबर 34 आपका है, 1 मिनट, 34, हाँ। भगवान महावीर एवं भगवान बुद्ध की मृत्यु एक ही राजवंश की राजधानी में हुई, वो कौन है? देखिए, जगह अलग अलग है लेकिन राजवंश की राजधानी जो था वो एक ही जगह है, वो है ऑप्शन नंबर ए, वज्जी संघ। कौन थे? वज्जी संघ। तो 34, भगवान महावीर और भगवान बुद्ध की मृत्यु वज्जी संघ के मल्ल वंश के 2 अलग अलग राजधानी पावापुरी और कुशीनगर में हुई थी, लेकिन वो दोनों एक ही राजवंश के थे, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 35 है, प्रथम जैन सभा किस मगध शासक के काल में आयोजित हो गई थी? प्रथम जैन सभा की बात कर रहा, तो ये हुआ था चंद्रगुप्त मौर्य के शासन काल में 300 ईसा पूर्व में हुआ था, पटना में संपन्न हुआ था। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चंद्रगुप्त मौर्य। 36 क्वेश्चन नंबर, पाणिनि के अष्टाध्यायी के लेखक उनका निवास स्थान कहाँ था? जो पाणिनि के अष्टाध्यायी के लेखक हैं पाणिनि जी, उनका निवास स्थान कहाँ था? 36 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मनेर। कौन हो जाएगा? मनेर। ऑप्शन नंबर सी, मनेर। निवास स्थान मनेर, पटना के निकट है, ये भी पटना के निकट है। क्वेश्चन नंबर 37 है, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किस गुप्त शासक के द्वारा की गई थी? तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कुमार गुप्त प्रथम के द्वारा किया गया था, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 38 है, प्रसिद्ध खगोलविद आर्यभट्ट का संबंध किस स्थान से रहा था? तो ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा, पाटलिपुत्र, जो अभी पटना है वहाँ से है इनका संबंध। फाहियान, जो चंद्रगुप्त मौर्य के द्वितीय शासनकाल में भारत आया था, उसके द्वारा रचित पुस्तक का क्या नाम है? तो फाहियान जो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आया था, उनका नाम है फोक क्यों, कौन है? फोक क्यों की, जो पटना के माने फोक क्यों की नाम का पुस्तक है। कुमार देवी, क्वेश्चन नंबर 40 है, जो आज का इस सेट का लास्ट क्वेश्चन है, कुमार देवी से विवाह करने वाला कौन गुप्त शासक था? तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, चंद्रगुप्त प्रथम। चंद्रगुप्त प्रथम ने ही राजकुमारी कुमार देवी से विवाह संपन्न किया था। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आएगा, तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और अपने दोस्तों को शेयर भी जरूर कर दीजिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।